नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आज की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग करेगा भर्ती, 80 पोस्ट कोड के लिए भरे जाएंगे 1423 पद। हिमाचल प्रदेश में 2 साल से सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं को नए साल में रोजगार मिलने की उम्मीद है। वह पेपर लीक मामले के चलते जांच के दायरे में उलझी अधिकतर परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए गए। महज 5 परीक्षाएं बची है जिन्हें लेकर सरकार स्तर पर फैसला होना बाकी है। अब नई भर्ती परीक्षाओं को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए जल्द शुरू होने की उम्मीद है। वहीं बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने कहा, पूर्व में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से निर्देश मिलते 80 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा। मैं 80 पोस्ट कोड के तहत 1423 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी नए साल में आगे बढ़ने की उम्मीद है। मैं 2 साल से भर्तियों का इंतजार कर रहे प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए यह बड़ी राहत मिलेगी। वहीं और एक बड़ी खबर, दिसंबर 2003 से लागू होगा नया कानून। हिमाचल सरकार द्वारा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024 को दिसंबर 2003 से लागू किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि 12 दिसंबर 2003 को ही राज्य के मुख्य सचिव ने तत्कालीन सरकार की कैबिनेट का फैसला सभी प्रशासनिक सचिवों को कन्वे किया था। इसी पत्र में कहा गया था कि क्योंकि मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, इसलिए इस मामले को दोबारा कैबिनेट में न भेजते हुए भर्ती नियमों को बदला जाए। मुख्य सचिव ने इस पत्र में कहा था कि सभी विभाग अपने भर्ती नियमों में कॉलम नंबर 10 जोड़े और उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शब्द का इस्तेमाल करें। वह सरकार का तर्क है कि इसी शब्द के कारण आर्टिकल 309 की व्यवस्था के आधार पर सरकार कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाई है। वहीं और एक बड़ी खबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर सियासी विवाद। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार के लिए एक अलग स्थान आवंटित नहीं किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद बढ़ गया। वह कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री का जानबूझकर अपमान किया जा रहा है। वहीं भाजपा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में एक स्मारक बनाया जाएगा और इसके लिए भूमि अधिग्रहण ट्रस्ट के गठन और भूमि हस्तांतरण जैसी प्रक्रियाओं के पूरा होने में समय लगेगा। वह कांग्रेस ने नेता जयराम रमेश ने देर रात एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए एक स्मारक बनाया जा सके। वह श्री रमेश ने कहा कि हमारे देश के लोग यह नहीं समझ पा रहे कि भारत सरकार उनके वैश्विक कद, उत्कृष्ट उपलब्धियों के रिकॉर्ड और दशकों तक राष्ट्र की उल्लेखनीय सेवा के अनुरूप उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए कोई स्थान क्यों नहीं ढूंढ सकी। यह कुछ और नहीं, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जानबूझकर किया गया अपमान है। स्कूलों में दाखिले के लिए नियम तय, पहली कक्षा में एडमिशन के लिए बच्चों की इतनी होनी चाहिए उम्र। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दाखिले के लिए आयु सीमा तय कर दी गई है। वह बाल वाटिका से लेकर पहली कक्षा तक दाखिले नए नियमों के अनुसार होंगे। वह बीते दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई थी। वह कैबिनेट की स्वीकृति के बाद शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। वह सभी स्कूलों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि नए सत्र से नए नियमों के तहत ही दाखिला करें। वह शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से दाखिल बच्चों के लिए आयु में 6 माह की छूट भी दी है। मैं स्कूलों में कई बच्चों की आयु कम थी, वह उन्हें दाखिला दे दिया था। अब पहली कक्षा में उनके दाखिलों में कोई अड़चन न आए, इसके लिए छूट दी गई है। हिमाचल को मिला एक और बड़ा तोहफा, जलोड़ी जोत सुरंग के अलाइनमेंट को मिली मंजूरी, इतने किलोमीटर की राह होगी आसान। जब केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने ओट लोहरी सेंज राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य 10,280 फीट की ऊंचाई पर जलोड़ी दर्रे के नीचे सुरंग बनाने को लेकर अलाइनमेंट की मंजूरी मिल गई है। वह भारगोल खड्ड से सोझा कैंची में 4.160 किलोमीटर यह लंबी सुरंग बनेगी। लंबे समय से जलोड़ी जोत सुरंग की अलाइनमेंट को लेकर मंजूरी का लोग इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी का काम मात्र रोना धोना है, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता पर साधा निशाना। जिस सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का काम मात्र रोना धोना है, यह उनकी आदत बन चुकी है। वह हारते हैं तो रोते हैं और अपनी कमियों को धोने का काम करते रहते हैं।
60 साल पुराने मंदिर पर चला बुलडोजर, विरोध में उतरे लोग, क्यों हुई कार्रवाई। जी जिला हमीरपुर के सुजानपुर से थुरल हाईवे पर कुठेड़ा यानी कि उबक क्षेत्र में उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अतिक्रमण की जद में आए वर्षों पुराने शिव मंदिर को शुक्रवार को गिरा दिया गया। एक मंदिर की शिकायत के बाद प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में लोक निर्माण विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई। मंदिर के साथ ही एक व्यक्ति के मकान के छज्जे को भी तोड़ा गया है। मकान का यह छज्जा भी अतिक्रमण के दायरे में आ रहा था। मंदिर को गिराने के लिए जैसे ही लोक निर्माण विभाग, प्रशासन और पुलिस के साथ पहुंचा, वैसे ही ग्रामीणों का विरोध शुरू हो गया। बता दें कि ग्रामीण मंदिर गिरने के विरोध में सड़क मार्ग पर उतर आए। इनका कहना था कि यदि मंदिर लगभग 60 साल पुराना है और क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रतीक है, मैं पहले यहाँ पर सिर्फ मूर्तियां होती थी, लेकिन लोगों ने आपसी सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मैं ग्रामीणों ने यहाँ तक कहा है कि यदि मंदिर को गिराया गया तो फिर इलाके की पूरी जांच की जाएगी और जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर कोई निर्माण किया है उसे भी हटाया जाए। मैं ग्रामीणों का कहना था कि मंदिर को इस तरह से नहीं हटाया जाना चाहिए। आस्था से जुड़े मंदिर को हटाने से पूर्व परिस्थितियों को भागते हुए लोक निर्माण विभाग ने पुलिस से विभाग की मदद ली थी। नए साल पर दिल्ली से धर्मशाला के लिए आना सस्ता और जाना महंगा, जाने कितना लग रहा है किराया। न्यू ईयर पर दिल्ली से धर्मशाला आना सस्ता है जबकि दिल्ली जाना महंगा। एक यात्री दिल्ली से जब 31 मार्च को उड़ान भरेगा तो उसे 3380 रुपये से लेकर 6449 रुपये तक किराया चुकाना होगा, लेकिन धर्मशाला से 1 जनवरी को वापसी पर 15 से 25 हजार रुपये तक हवाई किराए के रूप में देने होंगे। मैं यात्रियों को यह भारी भरकम हवाई किराया 1 और 2 जनवरी को चुकाना होगा, मैं जबकि इसके बाद यात्रियों से सामान्य रूप से ही किराया वसूल किया जाएगा। मैं जानकारी के अनुसार 27 जनवरी को हवाई टिकट बुकिंग साइट पर 31 जनवरी को दिल्ली से धर्मशाला विमानन कंपनी स्पाइस जेट और इंडिगो की 2-2 उड़ानें पहुंचेंगी। इस दौरान यात्रियों से 3380 रुपये से लेकर 6449 रुपये हवाई किराए के रूप में वसूले जाएंगे। मैं जबकि 1 जनवरी को वापसी के दौरान दिल्ली जाने के लिए 2 उड़ानें उपलब्ध रहेंगी। मैं 1 जनवरी को दिल्ली के लिए उपलब्ध होने वाली इन उड़ानों में धर्मशाला से दिल्ली का हवाई किराया 12,534 रुपये से लेकर 15,332 रुपये तक दर्शाया जा रहा है। भरगोल से सोझा तक बनेगी जलोड़ी टनल, आने की ओर से 2 बंजार से 5.5 किलोमीटर अप्रोच रोड बनेगी। जब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जलोड़ी टनल की फाइनल अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है। मैं भरगोल से सोझा तक बनने वाली इस टनल की लंबाई 4.2 किलोमीटर यानी कि 4160 मीटर होगी। इसके लिए आने की ओर से 2 किलोमीटर यानी कि 2124 किलोमीटर और बंजार से 5.5 किलोमीटर यानी कि 5476 मीटर अप्रोच रोड बनेगी। मैं टनल बनने से जहां जलोड़ी से कुल्लू की दूरी 8 किलोमीटर कम होगी, वहीं वर्ष भर आनी और निर्मंड उपमंडल के लोग जिला मुख्यालय कुल्लू से जुड़े रहेंगे। तनुजा कंवर का अंतर्राष्ट्रीय वनडे में डेब्यू, हिमाचल से चौथी महिला खिलाड़ी जाने सब कुछ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक दिवसीय फॉर्मेट में एक और हिमाचली महिला क्रिकेटर ने डेब्यू किया। हिमाचल के ठियोग की रहने वाली तनुजा कंवर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम वनडे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम से पदार्पण किया। इसी के साथ ही तनुजा कंवर भारतीय टीम से वनडे खेलने वाली चौथी महिला हिमाचली महिला खिलाड़ी बन गई है। मैं उनसे पहले हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ से सुषमा वर्मा, हरलीन दयोल और रेणुका सिंह ठाकुर एक दिवसीय फॉर्मेट में डेब्यू कर चुकी है। हालांकि डेब्यू मैच में तनुजा को विकेट को नहीं मिला, लेकिन भविष्य में उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। मैं तनुजा ने 9 ओवर में 44 रन दिए। मैच में तनुजा को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। प्रदेश में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, NH5 से 319 सड़कें बंद। कल कैसा रहेगा मौसम, जाने पूरी जानकारी। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी के चलते 319 सड़कें पूरी तरह से बंद पड़ी है। मैं शनिवार को भी इन मार्गों को खोला नहीं जा सका मैं जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैं प्रदेश का जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति शेष क्षेत्रों से पूरी तरह से कट गया। मैं जिसे जोड़ने वाला नेशनल हाईवे भी बंद पड़ा है। मैं राज्य में चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर व ऊना जिले में कई सड़कें अवरुद्ध बताई जा रही है। मैं अभी 1-2 दिनों तक इनकी पूरी तरह से बहाली नहीं हो पाएगी। हालांकि अब आगे मौसम साफ हो जाएगा, परंतु सड़कों को खोलने में अभी समय लगेगा। मैं जनता को इससे अभी और परेशानी उठानी पड़ सकती है। मैं लोक निर्माण विभाग सड़कों को खोलने व आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। मैं प्रदेश में बर्फबारी के चलते 319 सड़कें यातायात के लिए बंद है।
नए साल के जश्न की तैयारी के लिए पर्यटक नगरी तैयार होटलों में दिए जा रहे विशेष पैकेज। जी हाँ, शुक्रवार को बदले मौसम के मिजाज से एक बार फिर पूरे प्रदेश में प्रचंड ठंड शुरू हो गई है। मैं तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया। ऐसे में मनाली में भी सैलानियों की संख्या ताजा बर्फबारी को सामने से देखने को लेकर बढ़ने लगी है। मैं शुक्रवार को लाहौल स्पीति सहित अटल टनल, रोहतांग, सोलंग नाला से लेकर पलचान तक बर्फबारी हुई है। वहीं मनाली में बारिश का दौर जारी रहा। मैं साथ ही नए साल के जश्न की तैयारी के लिए मनाली के होटल पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और सैलानियों को विशेष पैकेज भी दिए जा रहे हैं। वहीं पर्यटन कारोबारी को भी उम्मीद है कि अगर यहां पर बर्फबारी होती है तो इससे मनाली के पर्यटन कारोबार को काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि मनाली के होटलों में बुकिंग अभी तक जारी है। नूरपुर में शराब से भरा ट्रक पकड़ा, 2 आरोपी गिरफ्तार। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत नशा माफिया पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना के तहत पड़ते क्षेत्र में एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। मैं एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस थाना नूरपुर के तहत पड़ते क्षेत्र के सांझी पुल पर नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जतीन पाल निवासी गाँव सिलोड़ी चौपाल जिला शिमला व राकेश कुमार गाँव डुगनी पालमपुर कांगड़ा के कब्जे से उनके ट्रक से 271 पेटी देसी शराब, 27 पेटी अंग्रेजी शराब व 5 पेटी बियर बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। मैं दोनों आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना नूरपुर में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। मैं उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मैं एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि जिला पुलिस नूरपुर के नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। आज शपथ लेंगे हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस। हिमाचल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में रविवार 29 दिसंबर को होगा। मैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस GS संधवालिया को हिमाचल हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बता दें कि राजभवन ने उनके शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। मैं हिमाचल हाईकोर्ट से जस्टिस राजीव सकदर के रिटायर होने के बाद वर्तमान में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाल रहे थे। मैं नए मुख्य न्यायाधीश की शपथ के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी दिल्ली से जल्दी लौट सकते हैं। वह कर्नाटक से दिल्ली पहुंच गए और कल केंद्र सरकार के मंत्रालयों में मुख्यमंत्री की मुलाकात है। इसके बाद वह शिमला लौट आएंगे। ऊना में स्थापित करेगी आलू प्रसंस्करण संयंत्र। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ऊना जिले में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। वह संयंत्र की न्यूनतम प्रसंस्करण क्षमता 500 किलोग्राम प्रति घंटा होगी और यह मुख्य रूप से फ्लैक्स के उत्पादन पर केंद्रित होगा। वह कृषि विभाग को इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 14% है, जिनमें आलू एक प्रमुख फसल है। राज्य के कुल सब्जी उत्पादन में आलू का योगदान लगभग 20% है। मैं प्रदेश में 16A 960 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 2,38,317 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि आलू प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना से किसानों को बेहतर पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उद्योग और कृषि क्षेत्र में दोनों में रोजगार के अवसर सृजित कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल में बड़ा हादसा, पहाड़ी से गाड़ियों पर गिरे पत्थर, दिल दहला देने वाला मंजर। हिमाचल में बर्फबारी बारिश के बीच सड़कों पर वाहन चलाना बड़ा जोखिम भरा काम है। मैं आज भी बारिश के बीच कुल्लू जिला के तहत आने के राणा बाग में पहाड़ी से पत्थर सड़क पर गिरने शुरू हो गए तो उसमें वहां से गुजर रहे 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। हालांकि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हादसे का वीडियो दिल को दहलाने वाला है। IPS इल्मा अफरोज की बद्दी में नियुक्ति की मांग से जुड़ा मामला, गृह सचिव व DGP को नोटिस पर 4 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई। जब पुलिस जिला बद्दी में एक तेज-तर्रार महिला IPS अफसर इल्मा अफरोज की नियुक्ति होती है। मैं इल्मा अफरोज कार्यभार संभालते ही खनन व नशा माफिया को ध्वस्त करने में जुट जाती है। इलाके के प्रभावशाली लोगों को इल्मा अफरोज के ये तेवर पसंद नहीं आए। ऐसी परिस्थितियां बनाई गई कि इल्मा अफरोज को अवकाश पर जाना पड़ा। मैं स्थानीय नागरिकों ने CM सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया कि इल्मा अफरोज को वापस SP बद्दी के रूप में नियुक्त किया जाए। इसी बीच इल्मा अफरोज ने अपने अवकाश की अवधि को बढ़ाया और बाद में 16 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट किया। इसके बाद सुच्चा सिंह नामक शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अदालत से उचित निर्देश पारित करने का आग्रह किया। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद राज्य के गृह सचिव व DGP को नोटिस जारी कर अदालत में स्पष्टीकरण पेश करने के आदेश दिए। मामले पर सुनवाई 4 जनवरी को तय की गई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
बर्फ से ढकी वादियों में होगा जन्नत का एहसास। एक बार डलहौजी आकर तो देखिए नए साल का जश्न हो जाएगा दोगुना। जी, नए साल के जश्न को अगर दोगुना करना चाहते हैं तो सीधे हिमाचल चले आइए। हिमाचल में इन दिनों बर्फबारी का दौर जारी है। बस शिमला, कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति सहित ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ चांदी सी सफेद नजर आ रही है। वह पहाड़ों से लेकर रास्तों पर बर्फ की मोटी परत जमी है। ऐसे में अगर आप भी नए साल के जश्न को यादगार बनाना चाहते हैं तो इस बार चंबा जिले के डलहौजी का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि यहां आकर आपको धरती पर जन्नत का नज़ारा देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर 24 घंटे तैनात रहेगी पुलिस फोर्स। गलत ओवरटेकिंग करने वालों की अब खैर नहीं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होने के बाद एक बार फिर टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया। मैं पर्यटन नगरी मनाली में भी हजारों की संख्या में सैलानी नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं कुल्लू मनाली पहुंचने के लिए पर्यटक मंडी जिले से होकर ही गुजरते हैं। ऐसे में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई है। इस दौरान हाईवे पर जाम की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए मंडी पुलिस ने 35 जवानों को हाईवे पर तैनात किया है। इसके अलावा 28 दिसंबर को 24 और अतिरिक्त जवान इनके साथ जुड़ जाएंगे। मैं साथ ही सभी गाड़ियों पर नजर बनाए रखने के लिए शहर और हाईवे पर लगातार पुलिस टीमें पेट्रोलिंग पर रहेंगी। हिमाचल के डिपो में सस्ती हुई उड़द की दाल APL BPL परिवारों को इस रेट पर होगी उपलब्ध। हिमाचल में महंगाई की मार झेल रहे लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। नए साल में उपभोक्ताओं को उड़द की दाल 5 रुपये किलो सस्ती मिलेगी। वह प्रदेश सरकार ने उड़द की दाल का भाव अप्रूव कर दिया। ऐसे में सर्दियों में मौसम में सबसे अधिक खाई जाने वाले उड़द की दाल के रेट कम होने से लोगों को कुछ राहत मिलेगी। वह प्रदेश सरकार से उड़द की दाल के रेट अप्रूव होने से हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने 38,000 क्विंटल उड़द का सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके बाद अब होलसेल गोदाम में उड़द पहुंचनी शुरू हो जाएगी, ताकि नए साल में डिपो में समय पर उपभोक्ताओं को यह दाल उपलब्ध हो सके। 1 करोड़ 23 लाख रुपए के घोटाले को अंजाम देने वाली महिला कर्मचारी बर्खास्त CBI कर रही मामले की जांच। जिला मुख्यालय कुल्लू के सुल्तानपुर डाकघर में करीब 1 करोड़ 23 लाख रुपए का घोटाला सामने आया था। वह 11 माह की जांच के बाद डाक विभाग ने महिला कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। वहीं डाक विभाग ने 135 खाताधारकों को उनकी जमा राशि को लौटा दिया है। मैं अधिकतर मामले को डाक विभाग ने निपटा दिया। मैं CBI ने इस संबंध में मामला दर्ज कर डाक विभाग से रिकॉर्ड भी अपने कब्जे में ले लिया। मैं जनवरी में ये घोटाला आने के बाद करीब 6,000 खाताधारकों में हड़कंप मच गया था। इसके बाद अपना खाता जांचने के लिए खाताधारक अपनी पासबुक को लेकर डाकघर पहुंचे और विभाग के जांच अधिकारी ने भी जांच करने के लिए सभी लोगों को पासबुक के साथ डाकघर बुलाया था। डाक विभाग ने सभी खाताधारकों की पासबुक की जांच की। इसके लिए विभाग को करीब 5 से 6 माह का समय लगा। जांच में सामने आया कि महिला कर्मचारी ने खाताधारकों के RD, बचत खाता और सुकन्या समृद्धि योजना सहित कई अन्य खातों की राशि का गबन किया था। बता दें कि महिला कर्मचारी ने करीब 150 खाताधारकों के खाते की राशि का गबन कर रखा था। मकान में लगी आग, जिंदा जला 31 साल का युवक। कांगड़ा की बड़घवार पंचायत में देर रात हुआ अग्निकांड। जी, मकान में आग लगने से एक युवक जिंदा जल गया, लेकिन उसके जलने का पता आग बुझाने के बाद चला। पुलिस थाना भवाराना के तहत पंचायत बड़घवार के वार्ड नंबर 5 में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सब का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के हवाले कर दिया है। कालका शिमला NH पर 47 लाख रुपये महंगा बिका सनवारा टोल। 9 कंपनियों ने भरे थे ऑनलाइन टेंडर। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 का पहला सनवारा टोल प्लाजा पिछले बार के मुकाबले 47 लाख रुपये महंगा बिका। अब नई कंपनी टोल कलेक्शन का कार्य 11 जनवरी से शुरू करेगी। अभी तक सनवारा टोल को असीमा रोड कैरियर कंपनी टोल वसूल रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शिमला की ओर से पिछले टेंडर का समय पूरा होने के बाद फिर नीलामी की गई। अब टोल प्लाजा कंपनी ने 40 करोड़ 62 लाख रुपए की बीड खोली है और आशीष अग्रवाल कंपनी के नाम टेंडर हुआ है। रीच पर सजे स्टॉलों में फिर घुसा पानी। मौके पर पहुंचे महापौर। किराया घटाने की मांग। राजधानी के ऐतिहासिक रिज मैदान पर विंटर कार्निवल के लिए लगाए गए स्टॉलों में फिर बारिश का पानी घुस गया। इससे कई दुकानदारों का सामान खराब हो गया। शिकायत के बाद महापौर सुरेंद्र चौहान शनिवार दोपहर बाद खुद मौके पर पहुंची और दुकानदारों की शिकायतें सुनी। दुकानदारों ने दुकानों में घुसा पानी मेयर को दिखाया और कहा कि उनका काफी सामान खराब हो गया। बारिश के कारण पूरी जगह तालाब बन रही है, जिससे कारोबार भी ठप हो गया। यहाँ
शहर के कारोबारियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्टॉल लगाए। वह दुकानदारों ने मेयर से मांग की है कि स्टॉलों का किराया घटाया जाए। वह महापौर ने दुकानदारों की शिकायतें के बाद तुरंत निगम टीम को मौके पर बुलाया और पानी साफ करवाया। हालांकि बारिश के कारण परिसर में फिर पानी जमा हो गया। वह कारोबारी गौरव नागपाल ने कहा कि यहाँ स्टॉल लगाने पर करीब 1 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। वह सामान पानी से खराब हो गया। वह पानी से भीगा हुआ बाकी सामान भी नहीं बिक रहा है। सीबीआई की रडार पर ईडी के अधिकारी शिमला प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में हड़कंप 2.5 करोड़ की रिश्वत का है मामला। जिस शिमला प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सहायक डायरेक्टर द्वारा बिचौलिए के साथ मिलकर 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में ईडी के 2 अन्य अधिकारी भी सीबीआई के रडार पर आ गए। वह जांच टीम ने कॉल डिटेल निकालने के बाद इन अधिकारियों को भी पूछताछ करने के लिए तलब किया है। ऐसे में इनके अलावा भी अभी अन्य कई मुश्किलें बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं शिमला ईडी कार्यालय के कर्मियों में भी इस मामले को लेकर हड़कंप हुआ है। मैं उधर फरार चल रहे ईडी डिप्टी डायरेक्टर के जींद से गिरफ्तार किए गए भाई विकास दीप को सीबीआई ने कोर्ट में पेश कर 2 दिन का अतिरिक्त रिमांड मंजूर कराया है। धर्मपुर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, चट्टानों के गिरने से NH3 पर यातायात प्रभावित। शुक्रवार शाम से जारी मूसलाधार बारिश के कारण मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। में आवा देवी, सरकाघाट, धर्मपुर, बरोटी, बनेरडी, सीहन, लागधार और कोटली तक राष्ट्रीय राजमार्ग 3 में जगह जगह चट्टानें गिरने और कच्ची मिट्टी घुलने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इसी राजमार्ग पर पाछड़ू के पास से विशाल का चट्टानें गिरने से सरकाघाट धर्मपुर के बीच होने वाली आवाजाही वया पपलोक की गई, लेकिन सड़क सक्रिय होने और निगम की बसें इसी मार्ग से भेजने पर कई घंटे जाम की स्थिति रही, जिससे सवारियों को असुविधा उठानी पड़ी। अटल टनल रोहतांग में 3 फुट से अधिक हिमपात, पर्यटकों को गाड़ियों में ही बितानी पड़ी रात। जब मनाली सहित लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्र में 3 से 4 फुट हिमपात हुआ है। में भारी हिमपात होने से लाहौल घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हिमपात के कारण ग्रामीण घरों में कैद हो गए। मैं जिले में शुक्रवार सुबह से लगातार हिमपात हो रहा है। मैं वही दर्रों की बजाय इस बार घाटी में अधिक हिमपात हुआ है। मैं रोहतांग, सिंकुल्ला, बराचा व कुंजुम में 2.5 से 3 फुट तक हिमपात हुआ है। मैं सबसे अधिक हिमपात अटल टनल रोहतांग के साउथ व नॉर्थ पोर्टल में हुआ है। यहाँ 3.5 फुट हिमपात दर्ज किया गया। मैं दर्चा में 7 से 8 इंच, जिला मुख्यालय केलांग में 5 इंच, उदयपुर व तिंदी में 8 इंच, सिस्सू व गोंदला में 3 फुट और कोक्सर में 1 फुट, जबकि स्पीति घाटी में 3 से 8 इंच तक हिमपात हुआ है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्टोन क्रशर पर मांगी रिपोर्ट। जब प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ के स्टोन क्रशरों को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक बार फिर से प्रदूषण बोर्ड से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के अनुसार जिन लोगों के स्टोन क्रशरों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंद कर दिया था, उन्होंने अदालत में अपील दायर की है और वहां पर कहा है कि उन्होंने कमियों को दूर कर दिया। ऐसे में हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कहा है कि वह दोबारा से वहां का दौरा करें और स्टेटस रिपोर्ट दें। उम्मीद की जा रही है कि स्टोन क्रशरों को वापस चालू कर दिया जाएगा, मगर इससे पहले प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में देखेगा। अगर कमियों को दूर हुआ पाया जाता है तो अदालत इस पर अपना निर्णय देगी, अन्यथा इन स्टोन क्रशरों को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। भूख हड़ताल से किसान नेता दल्लेवाल की बिगड़ी सेहत, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार। जो सुप्रीम कोर्ट ने कृषि उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा खनौरी सीमा पर 1 माह से अधिक समय से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे 70 वर्षीय किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की चिकित्सा से संबंधित मामले से निपटने में पंजाब सरकार के जवाब से असंतुष्टि व्यक्त करते हुए शुक्रवार को उसे फिर कड़ी फटकार लगाई तथा जवाब के लिए एक और मौका दिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की अवकाशकालीन विशेष पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, हम पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामों से बिल्कुल असंतुष्ट हैं। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 101 साल का रिकॉर्ड, हिमाचल में बर्फबारी में फंसे हजारों सैलानी, मौसम विभाग का अलर्ट। जब भारी बर्फबारी से कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सामान्य जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। हिमपात का आनंद लेने पहुंच रहे पर्यटकों के लिए भी बर्फबारी मुसीबत बन रही है। हिमपात के कारण कश्मीर घाटी का बाकी देश से हवाई और जमीनी संपर्क कट गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में भी 4 राष्ट्रीय राजमार्ग और 319 सड़कों को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।